तो तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर बाबा के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन की। आज उनका बर्थडे है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज 27 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए बागेश्वर में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई है। बागेश्वर धाम में उत्सव का माहौल है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग वहां अपने बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे हैं। आपको हम इस रिपोर्ट में बागेश्वर धाम से आ रही तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर बाबा के लिए भक्तों का इतना प्यार क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या फैक्टर है कि लोग बाबा के पीछे खिंचे चले आते हैं। जन्मदिन मनाएंगे बागेश्वर धाम पे आकर, जन्मदिन मनाएंगे बागेश्वर धाम पे आकर। बाबा हैप्पी बर्थडे कर भगतों पे मेहर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे कर भगतों पे मेहर। बागेश्वर धाम में चारों ओर उत्सव का माहौल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का गढ़ा गांव आज जश्न से सराबोर है। बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। दिन में बागेश्वर बालाजी के दर्शन और हवन पूजन, दोपहर में भंडारा प्रसाद और शाम में भजन संध्या। बागेश्वर धाम में 8 से 10 लाख भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। चारों ओर भक्ति गीत गूंज रहे हैं और बागेश्वर बालाजी के जयकारे हो रहे हैं। वैसे तो हर मंगलवार को यहाँ बालाजी के भक्तों की भीड़ जुटती है, लेकिन ये मंगलवार इसीलिए भी खास है क्योंकि धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। बाबा हैप्पी बर्थडे कर भगतों पे मेहर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे कर भगतों पे मेहर। बागेश्वर धाम में किस तरह से बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि महज साल 2 साल में एक कथावाचक पूरे देश में इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। हम सबको घर के बाहर निकल करके प्रत्येक हिंदुओं को जगाना है। बाबा की एक झलक के लिए क्यों पागल है भक्त, बाबा के आह्वान पर कैसे जुट जाते हैं लाखों लोग, पूरे देश पर कैसे छाया है बाबा का खुमार। आप शासन प्रशासन का सहयोग लें, रहस्य खुलेगा तो आशीर्वाद है। शुरुआत यहाँ से हुई। दिव्य दरबार सजता है, बाबा रैंडम लोगों का नाम पुकारते हैं और हाथ में रखी पर्ची पर उसका भूत भविष्य और वर्तमान लिख देते हैं। अच्छा, आप भी अपनी तरफ से एक पर्चा लिखकर लाई हैं अर्जी वाला। बागेश्वर बाबा के इस पर्चे पर सवाल उठे, चैलेंज किया गया। बाबा ने करारा जवाब दिया। देश भर की मीडिया के सामने पर्चा निकाल दिया। बागेश्वर धाम की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। बाबा के दिव्य दरबार में कई बार लोग ऐसी हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। दावा है कि इन लोगों के ऊपर प्रेत सवार है और बाबा अपनी सेना की मदद से इन लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलवाते हैं। सेनापति पूरी सेना लेकर के दरबार में आए। बाबा जो करते हैं उसे चमत्कार का नाम दिया जाता है, लेकिन बाबा दावा करते हैं कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, बल्कि ये सारा खेल उनकी वाईफाई का है। ये दिस इज माई वाईफाई। इसका बड़ा अपना चमत्कार है, इसकी अपनी बड़ी महिमा है। कथा सुनाने का भी बाबा का एक अलग ही अंदाज है। बाबा कथा के दौरान शायरी और कविता भी सुना देते हैं। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे।
बाबा का यही अंदाज है कि लोग उनके पास चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा। बागेश्वर बाबा बेबाक है, बिंदास है, और यही वजह है कि बाबा के मन में कोई बात नहीं रहती और बाबा के मन में सालों से एक ही बात चली। 328 लोगों ने स्वेच्छा से पत्रक भरकर बागेश्वर बालाजी के नाम से सनातन धर्म में पुनः वापसी की है। खून अपना कर्म है, क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। ना संघर्ष हो, ना तकलीफ हो, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। बाबा ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है। बाबा हर मंच से हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं। बाबा का प्रभाव भी ऐसा पड़ा है कि देखते ही देखते अब लोगों की जुबान पर भी हिंदू राष्ट्र की मांग है। बागेश्वर बाबा के एजेंडे में टॉप पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने घर वापसी की मुहिम छेड़ रखी है। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा मंच से सिर्फ घर वापसी की बातें ही नहीं कहते, बल्कि वो लोगों को चिन्हित करके उन्हें हिंदू धर्म में वापस भी लाते हैं। 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। धर्मगुरु ये शब्द सुनकर लगता है बाबा कथा सुनाते होंगे, सीरियस रहते होंगे, लेकिन बागेश्वर बाबा इस मामले में सबसे अलग है, सबसे जुदा है। अरे या बात, हेलो हेलो, आ रही आवाज, आ रही। ठीक, अब मुंह में लगा ली। बाबा स्टेज पर ही किसी के मजे ले लेते हैं। उनका दिव्य दरबार बीच बीच में लाफ्टर शो भी बन जाता है और भक्त खूब मजे लेते हैं। अजय धलपाल साहब, अजय झलकन साहब, अजय बैठो बैठो। बब्बा तुम जवानी में बहुत रसिया रहे हो। बाबा का यह अंदाज तो युवा भक्तों को अपनी तरफ और खींचता है। बागेश्वर बाबा को गुस्सा आता है और जब बाबा क्रोध में होते हैं तब उनके फैंस में उनका क्रेज और बढ़ जाता है। देखिए बाबा ने गुस्से में कैसे शांति वाले श्लोक को क्रांति वाला श्लोक बना दिया। तो ओम देव हो क्रांति रमता रक्षा गुण क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोसदिया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई रंग हैं और बाबा के हर रंग उनके भक्तों को पसंद है। यही वजह है कि बाबा जहां जाते हैं भक्तों का सैलाब आ जाता है। बाबा के रोड शो में राजनीतिक रैलियों से ज्यादा भीड़ हो जाती है। पंडाल में बैठने की जगह कम पड़ जाती है। बाबा का क्रेज ऐसा है। बाबा के जन्मदिन के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन बाद और सावन के पहले दिन बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है। मौका बहुत खास है, लिहाजा धाम में 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। तस्वीरें देखिए, बाबा के जन्मदिन के मौके पर भजन संगीत का आयोजन किया गया है। सोमवार को भजन कार्यक्रम के दौरान देखिए कैसे नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं। इधर हवन पूजन भी किया गया। बाबा ने भंडारा का आयोजन करवाया। बागेश्वर बाबा बहुत कम वक्त में देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं और ये भी एक चमत्कार ही है कि चमत्कार का दावा करने वाले महज 27 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में छा गए। टीम न्यूज़ नेशन।